First of all, you know about the motion, and you know about the uh, rest, and also distance, displacement, velocity, speed, etc. So you must know about the motion formula, because you utilize this formula in to solve the numerical problem. So I already taught in previous class distance, displacement, velocity, speed, and acceleration. And now I start from the acceleration to derive the motion formula. Listen, motion, you know, any object is in motion with respect to each other when it moves from the reference point. Now acceleration, change in velocity per unit time, and defined as acceleration and SI unit meter per second square. Generally it is represented by A, and it is of two types: positive acceleration, increase in velocity per unit time, and negative acceleration, or retardation, decrease in velocity per unit time. So you must be know about the average velocity, total displacement by the by body upon total time used, or that is u plus v by 2. Now children, next we derive the formula by the definition of acceleration. If u is the initial velocity and v is the final velocity after time t second, then acceleration according to the definition, change in velocity per unit time. So a equal to v minus u by t, just unitary method. T in t second, v minus u change. So a in a 1 second, v minus u by t, or that is the acceleration definition. Now by the definition of acceleration, we can derive first motion formula. A equal to v minus u by t. By using algebra, at equal to v minus u, or v equal to u plus at. That is the first motion formula. You have always 4 variables. Any 3 you have got, then use any type of फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोशन फॉर्मूला. देयर आर 3 मोशन फॉर्मूला. सो कोई 3 में से 4 वेरिएबल होगा, 3 हम लोगों का उसमें से यूज करना है, और उसी 3 में से हम चौथा को पता लगाना है. अब देखो इसमें हम लोगों का क्या क्या वेरिएबल है. ए है, बी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, और इसमें से कोई 3 पता होगा तो हम चौथा निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग, ये फर्स्ट मोशन फॉर्मूला हुआ. सेकंड मोशन फॉर्मूला जो है हम लोगों को निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे. हम लोग एवरेज वेलोसिटी का जानते हैं फॉर्मूला. इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी t है आफ्टर टाइम से t, एंड एक्सीलरेशन a है, और डिस्टेंस कवर्ड s है इन टाइम t. तो हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है u प्लस v बाई 2, एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बराबर हो जाता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, और तब हमारा s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 होगा. ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला. अब हम लोग इसमें सेकेंड मोशन फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है. तो हम लोग देखेंगे ये जो है, ये फर्स्ट मोशन फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम यूज करें, तो ये u प्लस वी बाई 2 है, तो v के जगह पर u प्लस ए टी यूज किया. तो देखो ये सिंपल अलजेब्रा है. 2u, u प्लस u 2u हो गया, और ए टी बाई 2 इंटू टी, और जब t को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर आप आगे बढ़ोगे इसको, तो आपका ये फॉर्मूला जो है, जब एलसीएम तोड़ दोगे तो ये 2ut बाई टी 2 हो जाएगा, और टी स्क्वायर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर. दैट इज नोन एज सेकेंड मोशन फॉर्मूला. यहाँ पे देखो कौन सा 4 वेरिएबल है. ए 4 वेरिएबल है. एस यानी कि डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, टी यहाँ पे टाइम, ए एक्सीलरेशन, ये है. ये 4 वेरिएबल है, और हम लोगों को कोई 4 में से 3 दिया रहेगा तो निकालेंगे हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. इसमें से कोई 4 में से 3 दिया रहेगा तो सेकंड मोशन फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे मिसिंग क्या है, v.
v यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब थर्ड मोशन फॉर्मूला निकालने के पहले हम तुम लोगों को तीन चीज बताना चाहते हैं। एक तो है कि थर्ड मोशन फॉर्मूला में हम लोगों को जो है वो जब भी बनेगा तो फर्स्ट और सेकंड मोशन फॉर्मूला को यूज करके ही बनेगा। जब हम फर्स्ट मोशन फॉर्मूला से यूज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे तो सेकंड मोशन फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, सेकंड मोशन फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट मोशन फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, और तब हमारा थर्ड मोशन फॉर्मूला निकलेगा। उसमें भी 4 वेरिएबल्स होंगे, लेकिन उसमें भी एक मिसिंग होगा। और तीसरा हमारा जितना जो भी मोशन के केस में हम लोग का 5 वेरिएबल्स मिलते हैं, डिस्टेंस, एक आपका इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, एक टाइम और एक एक्सेलरेशन, 5। तो कोई 4 से एक मोशन फॉर्मूला डिराइव होता है। और यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे हम लोगों को सेकेंड मोशन फॉर्मूला तक ड्राइव कर चुके हैं। ये सेकेंड मोशन फॉर्मूला के थर्ड मोशन फॉर्मूला हम 3 वेज से यूज कर सकते हैं। एक तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दूसरा हमारा जो है वो एससी वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है, और तीसरा है जो हम न्यू वे में बता रहे हैं तुम लोगों को, वो आपको कहीं बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन दैट इज ऑल्सो राइट। अब ये आपको देखिए, ये आपका यूजिंग फर्स्ट मोशन फॉर्मूला, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, और इस तरह से हमारा पुट किया हुआ है फर्स्ट मोशन फॉर्मूला से। v इक्वल टू यू प्लस एटी हम लोगों ने पुट किया है, और एटी स्क्वायर ये तो आपका ये निकल चुका है थर्ड मोशन फॉर्मूला में फर्स्ट में आप लोग का इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारा निकलने के बाद ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेकेंड मोशन फॉर्मूला से। अब यहाँ पे t के लिए हम लोग फर्स्ट मोशन फॉर्मूला से v माइनस यू बाई ए यूज करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग को क्या हो रहा है, तो जैसे ही v माइनस यू की इस तरह से हम लोग पुट किए टी स्क्वायर इक्वल टू v माइनस यू बाई ए स्क्वायर और t इक्वल टू v माइनस यू, तो v माइनस यू को बाई ए एक्स आपका कॉमन निकल गया, तो बच गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से u प्लस ए बाई टू v माइनस यू बाई ए, ये बच गया, ए कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 2u प्लस v माइनस यू। अब हमारा क्या बच गया, v माइनस यू बाई ए और v प्लस यू बाई 2, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिंपल एल्जेब्रा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, जानते हो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको पुट किया तो हमारा ये आया। और फिर हमारे सिंपल अलजेब्रा से v स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2s, ये थर्ड मोशन फॉर्मूला हो गया। इसमें भी देखो टी टाइम मिसिंग है, बाकी ये इसमें चारों वेरिएबल है और टाइम मिसिंग है, तो कहने का मतलब है कि इसमें से भी कोई 3 दिया जाएगा तो हम चौथा निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसका सेकेंड वे देखेंगे जो कि एससी वर्मा में आपको मिलेगा। ये आपका क्या है, अब इसका सेकेंड वे हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड पर इन टाइम t, वी नो फर्स्ट मोशन फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और स्क्वायरिंग बोथ साइड v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू, जब सिंपल अलजेब्रा तुम लोग फिर यहाँ पे यूज करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इससे हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसको आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सिंपल है, उससे फर्स्ट मोशन फॉर्मूला से भी ज्यादा आसान, हमारा फर्स्ट वे से ज्यादा आसान सेकेंड वे था, लेकिन थर्ड वे सबसे सिंपल है। अब देखो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि v इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस v बाई 2, ये आप लोग सेकेंड मोशन फॉर्मूला डिराइव करने के समय यूज किए थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और s इक्वल टू यू प्लस v बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट मोशन फॉर्मूला से v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम लोग का निकला t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, डायरेक्ट पुट कर देंगे, और देखो कितना आसानी से ये थर्ड मोशन फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये हम लोग तीनों तरीके से हम लोग मोशन फॉर्मूला डिराइव किए। अब इतना ही, आज इतना ही पढ़ाएंगे। अब इसके बाद तुम लोगों को ध्यान रखना है, अब हम लोग को जब भी ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे कि हाउ वी यूज ग्राफिकल मेथड टू डिराइव द मोशन फॉर्मूला, उसके पहले हम लोग को सिंपल कुछ प्रोसेस सीखना होगा कि किस तरह से ग्राफ डिराइव करते हैं, तो ये हम लोगों को जरूरी है और आप लोग इसको यूज करना सीखेंगे। आप